हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का ये प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों को आप आगामी परीक्षाओं में भी देख सकते हैं। जैसे कि आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, उन परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आगामी परीक्षा यूजीसी नेट 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में होने वाला है। वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन से हैं। आप सबको बता दूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। और इस योजना का जो प्रमुख गुण है वो है अधिकार आधारित ढांचा, श्रम प्रधान कार्य, विकेंद्रित नियोजन और महिला सशक्तिकरण। ये चारों पॉइंट आपके सही हैं, अतः कोड में आप सभी लोग विकल्प डी का चुनाव करेंगे। सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, पुनः आश्वासन। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। पुनः आश्वासन एक प्रकार की तकनीक है जो निम्नलिखित के व्यापक वर्ग के अंतर्गत आती है। सही विकल्प होगा सैंपल यानी निदर्शन, और निदर्शन ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है नॉर्मेटिव सिस्टम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा है। ये नॉर्मेटिव जो सिस्टम है ना, ये समाज के नियमों और प्रतिमानों की पद्धति है, पहला पॉइंट सही होगा। समाज की संस्कृति पर भी विचार विमर्श किया जाता है। समाज का परंपरागत व्यवहार पर भी डिस्कस होता है, यानी विकल्प यहाँ पर डी आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके होने से जनसंख्या वैविध्य का पता चलेगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि सेकेंडरी एसोसिएशन होने से जनसंख्या वैविध्य का पता चलता है, पहला विकल्प आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सन 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा संचालित एक उपक्रम है जो 1952 में सर्वप्रथम राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को। सही विकल्प होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है कि सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा उपागम है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा उपागम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग कहेंगे समुदाय संचालित विकास, सामाजिक पूंजी निर्माण, पारिस्थितिकी टिकाऊ विकास। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि विकल्प डी का चुनाव करें क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, किसी आकलन की विश्वसनीयता को सूचित करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है। किसी आकलन की विश्वसनीयता को सूचित करने के लिए, याद रखेंगे आप सभी लोग, विश्वसनीयता अंतराल का उपयोग किया जाता है। विकल्प डी करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग का सृजन मई 2012 में किया गया था? आप सबको मैंने अभी RPWD एक्ट पढ़ाया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अर्थ सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत मई 2012 में अपंगता मामलों का विभाग, ठीक है, मामलों का एक अलग विभाग का सृजन किया गया है और सही ऑप्शन आपका बी माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी रिचमंड अमेरिका के एक समाज सेविका थी जो सोशल केस वर्क की जनक के रूप में जानी जाती हैं। सन 1922 में मैरी रिचमंड महोदय ने किताब लिखा था फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क। सही विकल्प ऑप्शन ए जाएगा। आप सबको बता दूं, एलिजाबेथन एंड एग्न्यू का भी नाम आता है, लेकिन प्राथमिकता आपको मैरी रिचमंड को देनी है। इनकी 3 किताबें बड़ी फेमस रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक आपके सामने सोशल डायग्नोसिस आती है सन 1917 में, और एक किताब आती है फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके 1899 का वर्ष आता है। ये परीक्षाओं में हर साल रिपीट होता है। मैं आप सभी से कहूँगा ये किताबें याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 10 की तरफ। स्पर्श अथवा दबाव द्वारा त्वचा का संवेदन है। आसान सवाल है। आप सभी लोग कहेंगे गति संवेदन स्पर्श प्रत्यक्षण परसेप्शन, विकल्प सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का सवाल, 12 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप सबको भली भांति तरीके से पता भी है। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या पिरामिड का क्या अभिव्यंजित करता है? 4 विकल्प हैं। मात्र मृत्यु दर, जनन क्षमता दर, मृत्यु दर, किसी दिए गए समय पर आयु, लिंग वितरण। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प डी करेक्ट होगा, किसी दिए गए समय पर आयु, लिंग वितरण। ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल आज की क्लास हम लोगों ने 7 बजे पढ़ा था UGC नेट में। आप लोग इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। क्वेश्चन कहता है ह्यूमन राइट वाक्यांश शब्द का सबसे पहले निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी होगा, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में। मौलिक या मानव अधिकारों से मतलब है मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार होते हैं। अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिसकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प तीसरा ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का अंगीकरण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, 1948 में। विकल्प आपका बी करेक्ट माना जाएगा। आप सबको बता दें कि अपने इस YouTube चैनल पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस शाम को 5:45 PM पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है। वहीं
यूजीसी नेट की क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यूजीसी नेट की क्लास का समय है 7 PM। इसका जून 2025 के लिए नया बैच जनवरी में स्टार्ट होगा और नए बैच के साथ आपका एक नया सेशन नया तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी जनवरी में। हालांकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस के एडमिशन चल रहे हैं जिसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये रखी गई हैं। अभी अगर आप यूजीसी नेट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और PDF आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे जनवरी 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार साम्यावस्था में रहने के लिए समूह को 4 प्रकार या प्रकारात्मक कार्यों अर्थात एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न, अनुरक्षण तथा लक्ष्य प्राप्ति को अनिवार्यता रूप में पूरा करना होता है या करना चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आप सभी लोगों को प्रकारवाद में एक नाम पढ़ाया है, टालकाट पार्सन्स। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साम्यावस्था में रहने के लिए समूहों के 4 प्रकारात्मक कार्यों अर्थात एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति को अनिवार्यता रूप में पूरा करना चाहिए और यह विकल्प सही जवाब जाएगा टालकाट पार्सन्स का। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बल को बदलकर किस पर कर दिया गया था? औद्योगिक विकास विकल्प सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प बी। समस्या समाधान का उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे बच्चे। इसका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का या विद्वान का योगदान प्रादुर्भाव रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में समस्या समाधान का उपागम 1957 में दिया गया था। समस्या समाधान का उपागम 1957 में दिया गया था H. पार्लमैन के द्वारा। विकल्प आपका सी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विसामान्य व्यवहार का एक सिद्धांत जो यह मानता है कि समाज अनुमोदित का मतलब होता है स्वीकारना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज अनुमोदित साधन के अभाव के कारण विसामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है। सही विकल्प होगा प्रतिमानहीनता का सिद्धांत, जो डोर्खिम के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मापन में अस्पष्टता को हटाने के लिए संगत चरों को परिभाषित करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, मापन में अस्पष्टता को हटाने के लिए संगत चरों को परिभाषित करने को परिचलनीयता, चरों की परिचलनीयता कहा जाता है। विकल्प बी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वक्ररेखा कोटि के संबंध को किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, आरेखिक सहसंबंध के द्वारा। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सामाजिक वानिकी योजना को किन कार्यों के लिए आरंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21, सही विकल्प की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ईंधन की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए, भूरक्षण को रोकने के लिए। यहाँ जब बात होती है भारत में सामाजिक वानिकी योजना को किन कार्यों के लिए आरंभ किया गया था, तो ईंधन की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए और भूक्षरण को रोकने के लिए। अतः विकल्प जो जाएगा पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मनिर्णय के अधिकार में सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप निम्न में किसकी पहचान करेंगे?
पहला पॉइंट, सेवार्थी के स्वयं चयन करने तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार की आवश्यकता की, या अधिकार तथा आवश्यकता की। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा आत्मनिर्णय के अधिकार के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 23, संवेगात्मक विकार जिसके व्यक्ति सत्य के प्रति उन्मुख होता है परंतु दीर्घकालीन दुश्चिंता से ग्रसित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प जो जाएगा वो तंत्रिका ताप जाएगा, डी। न्यूरोसिस एक कार्यपरक मानसिक विचार है जिसमें व्यक्ति दुखी रहता है किंतु इसमें कोई भ्रम शक्ति अथवा विभ्रांति का अभाव होता है जिससे व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का विकल्प डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से किसने समाज कार्य के लक्ष्य तथा प्रक्रिया दोनों के पृथकता या पृथक्करण का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आपसे कहेंगे कि विकल्प डी का चुनाव करें। कैरोल मेयर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, लक्ष्य और प्रक्रिया का अलग स्टेटमेंट आया हुआ है कैरोल मेयर का। क्वेश्चन नंबर 25, समूह परस्पर प्रक्रिया की योजना जिसे इंटरैक्शन प्रोसेस कहा जाता है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो समूह परस्पर क्रिया की योजना इंटरैक्शन प्रोसेस जो कहा जाता है वो रॉबर्ट बेल्स के द्वारा बनाया गया है। विकल्प पहला सही है। तो ये प्रश्न समाज कार्य के संदर्भ में थे, मेडिकल सोशल वर्क के लिए और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप हमें कॉल करके भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से भी मेरा नंबर आप लेकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।